हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एनालिसिस चैप्टर समझने वाले हैं। ओके, डिमांड क्या होता है? आपके हिसाब से डिमांड मतलब क्या? डिमांड मतलब बहुत सारी डिमांड हो सकती है। जैसे आपके माइंड में यही आएगा कि हाँ, मैं मम्मी के पास से चॉकलेट मांग रहा हूँ तो उसको हम डिमांड बोलेंगे। ओके, या फिर मैंने कोई कार या बाइक की जीत की लेने के लिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बोलते ना मम्मी मम्मी मुझे वो लड़की ने पहना है वैसा वाला ही टॉप चाहिए, ये सब। तो ये क्या हो गया? ये डिमांड होता है, ठीक है। बट ये इकोनॉमिक डिमांड नहीं होगा। ये जो डिमांड होगा वो आपका पर्सनल डिमांड होगा। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक लैंग्वेज में डिमांड मतलब तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। हम इकोनॉमिक डिमांड की बात करिए, इंडिविजुअल डिमांड हमारा नॉर्मल डिमांड बोल सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक की लैंग्वेज है डिमांड इज इक्वल टू, सबसे पहले वो आपका डिजायर होना चाहिए, ठीक है, प्लस विलिंगनेस टू बाय, मतलब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, गोल भी होना चाहिए, प्लस आपकी इच्छा होनी चाहिए, प्लस अबिलिटी टू टू पे फॉर अ कमोडिटी। ओके, हम इकोनॉमिक की बात करें तो डिमांड कभी फुलफिल होगा तो सबसे पहले वो आपका डिजायर होना चाहिए। डिजायर यानी कि क्या हो जाता है? गोल। डिजायर यानी आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा, ठीक है। और अबिलिटी मतलब सक्षम, क्षमता, कैपेसिटी बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ओके, कैपेबिलिटी। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है हम उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। अभी मैं आपके सामने तीन अलग अलग केसेस लेके आ रहा हूँ। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इस कंडीशन के अंदर ये हमारी डिमांड हुई कि नहीं हुई, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं बैगर। अलग अलग तीन कंडीशन लेते हैं। पहले तो कार ले लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये कार है भाई, हमारी कार ऐसी बनेगी, ठीक है। इसको हम कोई भी एक XYZ कंपनी की कार है, नाम हम नहीं ले सकते, नॉर्मली एक कार है, ये पकड़ के चलो, ठीक है। अभी जो कार है तीन अलग अलग कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बैगर। बैगर मतलब क्या हो जाएगा? जो हम बोलते हैं ना, जो बैगिंग करते हैं, यानी कि आप देखते रहोगे रास्ते पे जो मांगते हैं हमसे, ठीक है, यानी गरीब लोग जो हम बोलेंगे बैगर। बैगर के केस में क्या बैगर की इच्छा है कार, सॉरी, बैगर का गोल है कार लेना? हाँ, उसका गोल तो है भाई, उसको कार चाहिए। उसकी इच्छा हो रही है क्या कार लेने के लिए? यस, वो हो रही है। बट वो क्या कैपेबल है? वो क्या वो कार ले सकता है? उसके पास उतने पैसे हैं? नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा ये डिमांड सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। तो बैगर के केस में हम इसको डिमांड नहीं कंसिडर करेंगे कार के लिए। सेकेंड कंडीशन लेते हैं हम माइसर। माइसर आपने सुना रहेगा। माइसर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। कंजूस का गोल है कार लेना? हाँ, ले सकता है, गोल तो सबका रहता है। क्या वो कैपेबल है? कैपेबिलिटी भी है उसके पास, ठीक है। बट क्या उसकी इच्छा होगी? उससे पैसे छूटेंगे? बोलेगा ना हाँ ये मेरा पैसा, उससे पैसा छूटेगा? नहीं। तो इसके केस के अंदर क्या ये हमारी डिमांड हुई? नहीं। लास्ट केस लेते रिच पर्सन, रिच पीपल। गोल है, विलिंगनेस भी है, और वो कैपेबल भी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ये हमारी डिमांड होती है। डिमांड कभी होगी इकोनॉमिक डिमांड? तो सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, यानी कि गोल, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। हम ये लिख सकते हैं, डिमांड इज अ डिजायर, कॉमा, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट में। आप इतना लिख सकते हो, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है एंड ऑल करके, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर। ओके, नॉर्मली ये आपको 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आपको इंडिविजुअल डिमांड पूछे या मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या मार्केट भी हो सकता है, मार्केट डिमांड, मैं आपको दोनों इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों में से कोई भी आए, सबसे पहले आप स्केड्यूल बनाओगे, शेड्यूल भी बोल सकते हो, फिर डायग्राम बनाना है उसका, और फिर दोनों का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। शेड्यूल एंड डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। 4 मार्क के लिए आया तो 1 1 2 हो जाएगा।
नॉर्मली 2 मार्क्स के लिए आया तो वो हिसाब से देख लो, एक एक शेड्यूल डायग्राम भी बनाओगे तो चलेगा। सो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए आपको पूछा है। ओके, सो सबसे पहले हम लेते हैं, कवर करते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, सो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या? इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है एक पर्सन की डिमांड, ठीक है। अभी जब भी हम डिमांड की बात करें तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड उसका कम हो जाता है, और प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। वो डेफिनेशन भी हम कवर करेंगे। पहले इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर सबसे पहले आप शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल में हम किसको किसको कंपेयर करने वाले हैं? तो सबसे पहले लेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ये हमने शेड्यूल बना लिया। कि प्राइस आप किसी का भी ले सकते हो, जो भी आपको कमोडिटी सही लगे मेंशन कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ अ शुगर ले लेता हूँ, ठीक है, प्राइस ऑफ अ शुगर। आप कोई भी एक्स गुड ले सकते हो, एक्स लिख दो, फ्रूटी लिख दो, शुगर लिख दो, चना दाल ममरा जो भी लिखना है लिखो। ओके, सो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे चीज़ कौन सी उसके हिसाब से लोगे। अगर आप मैंगो लिख रहे हो तो यहाँ पे डजन में लिखोगे। अभी शुगर है या व्हीट राइस और कुछ है तो हम यहाँ पे केजी में लिखेंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। अभी एक सिंपल फंडा याद रखना, ये हमारा चैप्टर ही है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि जब भी कोई भी चीज़ महंगी मिलेगी ना, जिस जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा ना वैसे उसकी डिमांड कम होते जाएगी। ओके, सो हम कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली ज़्यादा से कम कर रहा हूँ। अब मान लो शक्कर है 50 रुपीज़ के जी, ठीक है, तो मैं 1 किलो मंगाऊंगा। अब प्राइस कम होके 50 से 40 हो रहा है, देखो प्राइस 50 से 40 हो गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? देखो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, वाइस वर्सा, ठीक है। तो 50 टू 40 हुआ तो ये 1 से 2 हो जाएगा। अब प्राइस 50 टू 40, 40 से होता है 30, कम हो रहा है। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, सॉरी प्राइस कम होगी डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। अब 5 4 3 2 याद रखना, और यहाँ पे 1 2 3 4। फिर 10 रुपया होगा तो मैं 5 किलो शक्कर यानी शुगर डिमांड करूंगा। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये शेड्यूल बन गया, मिल गया 1 मार्क्स, और क्या चाहिए। फिर आगे आते हैं डायग्राम पे। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मली 2 रेखाएं खींचे, लाइन मारना आता है ना तुमको, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर मेजरमेंट लोगे, मैं ऐसे ही डॉट कर रहा हूँ। आप प्रॉपर इंचेस जो स्केल में रहेगा वो हिसाब से मेजरमेंट लेना। एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, सो बेटर है कि आप यही फॉलो करो। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। फिर ये क्या है? वाई एक्सिस, 0। अभी ना याद रखना, जब भी आप डायग्राम बनाते हो ना तो जो आपको नॉर्मल इजी कैलकुलेशन में दिखे ना नंबर्स, उसको नीचे ले लो। अब मुझे यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 बहुत इजी लग रहा है तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 1 2 3 4 5 है, आप लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। और ये जो है प्राइस, प्राइस ऑफ अ शुगर क्या दिए हैं यहाँ पे? 10 20 30 40 50। ओके, सो हमने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन कर दो इन केजीज। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हमने ये क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ऑफ अ शुगर ले लिया है। ओके, अभी वन बाय वन इसको डायग्राम सॉल्व करेंगे। चलो, जब मैं 50 रुपया था तभी मैंने कितना मंगाया? 1 kg। तो 50 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है,
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट बनने वाला है इधर, ओके, ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, 40 पे कितना है, 2, 40 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर आएगा। जब 40 रुपीज़ प्राइस हुआ, हो सके तो ट्रांसफरेंस स्केल यूज करो तो कैलकुलेट ये प्रॉब्लम नहीं होगा। 30 पे 3, सो 30 यहाँ पर है, 30 रुपीज़ पे 3 kg, ओके। फिर 20 रुपीज़ पे 4 kg है, तो 20 यहाँ पर है, 4 हमारा इस साइड हो जाएगा, और 10 रुपये पे कितना है, 5 kg, ओके, 10 रुपये पे 5 kg। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डी डी कर्व, यानी कि डिमांड कर्व, डिमांड। और डिमांड क्या होता है, लेफ्ट से लेके राइट नीचे जा रहा है, देखो आप यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ओके। ये हो गया शेड्यूल, ये हो गया डायग्राम, इंडिविजुअल का है। अब लेते हैं हम उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी एक्सप्लेनेशन है ना बहुत इजी है, आराम से समझ के लिखने का, ओन वर्ड से भी आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो जब भी शक्कर का प्राइस 50 रुपीज़ kg था तो मैंने एक क्वांटिटी मंगाया, ये हम यहाँ पे हम बात करेंगे कंज्यूमर ए, नाम दे देने का उसका, कंज्यूमर ए की डिमांड है इन केजीज, ठीक है। अब जब प्राइस 50 से 40 हो गया तो डिमांड 1 से 2 हो गया, तो ये बताता है जब भी प्राइस कम होगा हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सो व्हेन अ प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ अ शुगर is ₹50 kg, then total quantity demanded by consumer A is कितना है, 1 kg, 1 kg, ठीक है। When price decreases from 50 to 40, then demand increases from 1 kg to 2 kg. So it shows when price decreases, demand increases and vice versa. ओके, ये समझ में आया, इतना आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं भाई, 50 से 40 हुआ तो 1 से 2 हुआ, 40 से 30 तो 2 से 3, इतना नहीं, बस एक आपने समझा दिया एंड वाइस वर्सा बता देने का। ओके, तो ये हो गया शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जो मैंने इतना लिखा ना आप यहाँ पे 2 पॉइंट भी बना सकते हो। ओके, डायग्राम में अभी आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि भाई एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ अ शुगर है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, इन केजीज, एंड y axis represents price of a sugar, प्राइस ऑफ अ शुगर। ओके, भी ये हो गया। इसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, सो ये जो डिमांड कर्व है इसके अंदर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। हियर डी डी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, बस इतना ही काफ़ी है। और क्या चाहिए तुम लोग को रे? 4 मार्क्स मिल गया इतना करोगे तो देखो कभी भी आपको इंडिविजुअल डिमांड आ जाए, शेड्यूल बनाओ, ये भी आपको कुछ भी टेक्स्ट बुक से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझ लोगे तो आपको आना ही चाहिए। शेड्यूल बनाया, वही चीज़ का हमने डायग्राम बनाया और उसी का ही हमने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है? ये आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और डिमांड क्या होता है ये भी आपको पता चला, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। ओके, सो ये इंडिविजुअल डिमांड हो गया। अभी हम लेते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड भी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, सो अभी इंडिविजुअल का ही भाई है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सेकेंड हम लेते हैं अच्छा पेपर ले गए, ये लो। सेकेंड हम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, अब मार्केट मतलब फंडा क्या आना चाहिए, एक से ज़्यादा कस्टमर हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं 50-60 लोगों का तो डायग्राम नहीं बना सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लेने का, तो बेटर है कि 3 जन को ले लो, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम, थोड़ा बहुत तो सेम ही आएगा शेड्यूल, ठीक है? प्राइस दिया है शुगर का, सेम एज इट इज़ लिखूंगा, प्राइस ऑफ अ शुगर। क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी है, इसको थोड़ा सेंटर में लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। ओके, और यहाँ पे एक अलग से बनेगा, इधर 3 कंज्यूमर लेते हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड की बात चल रही है ना, तो टोटल मार्केट डिमांड तो आना ही चाहिए, ठीक है? सो देखो ये एज इट इज तो पहले आने वाला है, अब इसका भी हम बना देते हैं। ओके, सो ये हमारा कुछ शेड्यूल इस तरह बन चुका है। अब पहले तो है ना प्राइस सेम एज इट इज कॉपी कर दो, 50, 40, 30, 20 एंड 10। अब कंज्यूमर ए का ऑलरेडी दे दिया है, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इतना आप पहले से ही लिख के रख दो। अब आगे चेंजेस कितना आएगा क्या आएगा ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब 50 रुपया था तभी एक मंगा रहा है, इसको हम 2 दे देते हैं और इसको 3, ये 3 मंगा रहा है। फिर देखो यहाँ से 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7। अब इसमें मैंने क्या किया पता है, आपका फंडा ये होना चाहिए कि प्राइस कम हो रहा है तो ये बढ़ना चाहिए। देखो ये 5, 4, 3, 2, 1, 50, 40, 30, 20, 10 हुआ, तो ये बढ़ा 1, 2, 3, 4, 5, ये भी बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, ये भी बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7। ये बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। अब मार्केट डिमांड मतलब क्या होना चाहिए, इसका टोटल करना है। इसने 1 मंगाया, इसने 2 केजी, इसने 3 केजी, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, 12, 15, 18। सो ये टोटल मार्केट डिमांड हो गया। जब प्राइस 50 रुपया था तब टोटल मार्केट डिमांड था 6 केजी। जब प्राइस 40 हो गया तो टोटल मार्केट डिमांड हो गया 9 केजी। तो यहाँ पर भी सेम ही फंडा है, ठीक है? शेड्यूल बनाने के बाद डायग्राम, डायग्राम जैसे आगे हमने बनाया था वैसे ही बनेगा, कुछ भी नया नहीं है। चलो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस,
इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। फिर ये हमारा देखो ये यहाँ पर भी सेम, जो प्राइस है ना उसको यहाँ पे ले लो, मार्केट डिमांड को नीचे ले लो, कोई इशू नहीं। या इसको इधर लिख के इधर ये करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर क्या है, जो पहले किया था वही सेम यहाँ पे करे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, दोनों में से कोई भी एक लिखना। यहाँ पे आप लिख दो प्राइस ऑफ अ शुगर, ये मैं ऐसे ही लमसम दे रहा हूँ, आप मेजरमेंट का यूज़ करना। ओके, सो यहाँ पे हो गया 6, 9, 12, 15, 18। ये भी सिंपल ही जाएगा, सेम ही जाएगा ऑलमोस्ट। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ना तो डायग्राम कुछ अलग दिखेगा, बट हाँ कहने का तो पूरा सेम ही आएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही होने वाला है, कुछ ऊपर अपवर्ड नहीं जाएगा। जब 50 रुपया है तभी 6 kg। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, मैंने ये 6 से स्टार्ट किया, जबकि आपको अगर ऐसा लगे तो आप 3, 6, 9, 12, 15, 18 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वही सिंपली करवा रहा हूँ आपको। तो 50 पे 6, सेम 50 पे 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर 40 पे 9 है, 30 पे 12, ओके। फिर 20 पे ये 15, जब 20 रुपये था तब 15 किलो मंगा, 10 रुपया है तो 18 kg। तो इस केस के अंदर भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपका ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही होने वाला है। ओके, ये टोटल मार्केट डिमांड कब है, टोटल मार्केट। कभी कभी क्या है, अगर आपको इंडिविजुअली पूछा है तो आप कंज्यूमर ए का भी बना सकते हो, बी का भी अलग से बना सकते हो, सी का भी अलग से बना सकते हो। देखते आपको जैसे पूछेंगे वो हिसाब से करना है। अगर कुछ नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये करोगे तो भी राइट है। अभी सेम उसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे ये अभी आप खुद से बनाना। ओके, सो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले जब 50 रुपया था तभी कंज्यूमर ए ने 1 किलो मंगाया, कंज्यूमर बी ने 2 kg एंड कंज्यूमर सी ने 3 kg। सो यहाँ पे टोटल मार्केट डिमांड हो गया 6 kg। तो सेम आप लिख सकते हो, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ शुगर इज ₹50 kg देन टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए इज 1 kg, B is 2 kg and consumer C is 3 kg. So total market demand is 6 kg. फिर आगे कंटिन्यू करना है। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 50 to 40, total demand increases from consumer is 1 to 2, B is 2 to 3 and consumer series 3 to 4. So here total market demand is 6 to 9. So it shows when price decreases demand increases and vice versa. फिर सेम चीज़ आप यहाँ का तो सेम ही, इतना कुछ अलग होने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का शेड्यूल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो आगे के वीडियो देखते रहना, इस चैप्टर के और भी टॉपिक कवर करेंगे, डेफिनेशन बाकी है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेशन भी कवर करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड जो मेन क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।